आप जो बदतरीन क्रिमिनल्स के साथ सलूक भी नहीं होता ना, उससे भी बदतर सलूक किया जा रहा है। यहाँ क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, उनको भी जेल वाले दिन अपने खानदान से मिलने की इजाजत होती है जेल मैनुअल के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर हमारे वजीर आजम इमरान खान को आपने उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया, उनको और उनकी अहलिया को ईद पर नहीं मिलने दिया, उनको उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। यहाँ पर किताबें दी जाती हैं, लेकिन हमारे वजीर आजम को आप किताबें और टीवी अखबार का एक्सेस नहीं दे रहे, बासी खाना दे रहे हैं, और जिस तरह की कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है वो आप सबके सामने है। हम बात करते हैं ना एक मुल्क दो निज़ाम, तो इस मुल्क में दो निज़ाम ऐसे हैं कि एक शख्स जो करप्शन पर पकड़ा जाता है, जिसकी करप्शन साबित होती है, उसके प्लेटलेट्स गिरते हैं, कभी वो व्हील चेयर पर होते हैं, लेकिन उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। और हमारे वजीर आजम इमरान खान को सिर्फ अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है। और ये सजा इसलिए दी जा रही है कि वो शख्स हार नहीं रहा, वो शख्स झुक नहीं रहा, वो शख्स बिक नहीं रहा, वो अपनी कौम के मफाद के ऊपर अपने मफाद का सौदा नहीं कर रहा। उसकी फैमिली, उसकी अहलिया, उसकी बहनें सफर कर रही हैं, उसके बच्चे अपने बाप से बात करने को तरस रहे हैं। और हम सब लोग पिछले कई महीने से खान साहब से मिलने के लिए आते हैं, और उसके बाद इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। तो जब हम ये बात करते थे ना एक मुल्क दो निज़ाम, तो ये एक मुल्क और दो निज़ाम है कि अशराफिया की मीटिंग जेल में रहते हुए सुप्रिंटेंडेंट के एसी कमरों में कराई जाती थी, और यहाँ पर वहाँ पर घरों से खाना आता था, 7-7 तरह की डिशेस आती थी, और यहाँ पर वजीर आजम खान को आप बासी खाना देते हैं। वहाँ पर फोन कमरों से बरामद होते थे, और यहाँ पर बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, 3 साल हो गए एक पार्टी के ऊपर, एक शख्स के ऊपर, हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारे लीडरान के ऊपर आपने हर जुल्म कर लिया, हर फस्तायत कर ली, FIRs कर ली, रेड्स कर लिए, मुलाकातें बंद कर ली। उसके बावजूद भी हम आज भी अपने लीडर के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने लीडर वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है, 25 करोड़ अवाम खड़ी है। आप सब कुछ भी कर लेंगे ना, तो हम पीछे नहीं हटने वाले। हम बार बार इंशाअल्लाह ताला और बार बार हम यहाँ आकर ये भी बताते रहेंगे कि इंसाफ के निज़ाम का जनाजा है, धूम से निकलेगा, जमहूरियत का जनाजा है, धूम से निकलेगा। लेकिन हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई हो, चाहे वो पाकिस्तान में जमहूरियत की लड़ाई हो, चाहे वो अदलिया की लड़ाई हो, या चाहे इन जजेस की लड़ाई हो। हम आपको भी ये बताते रहेंगे, आपको भी ये याद कराते रहेंगे कि ये मुल्क का नुकसान हो रहा है। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और इंशाअल्लाह ताला अब वो दिन दूर नहीं है जब वजीर आजम इमरान खान बड़े दरवाजे से अवाम की हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो जुल्म ड्रोन की वजह से KPK में किया गया, या जो हमारी खवातीन को, डॉक्टर मारंग बलोच और बाकी खवातीन को आपने बलोचिस्तान में पकड़ कर किया, यही जुल्म 26 नवंबर को यहाँ पर हुआ था। हम कुछ भी नहीं भूलने देंगे और किसी को भी नहीं भूलने देंगे। और एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद।